Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today in this video, we will discuss about that React.js forms. जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में हम React.js forms के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूँ। ये React.js forms के ऊपर मेरा 3rd वीडियो होने जा रहा है। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 29 वीडियो होने जा रहा है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस, जिस फॉर्म से हम काम कर रहे थे वो फॉर्म हमारा जस्ट 3 फील्ड का था और उसके लिए हमें ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड करना पड़ रहा था जो बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। तो गाइस, अगर हमारा ये फॉर्म ज़्यादा मज़ीद बड़ा हो जाए, इसके अंदर मज़ीद कोई ज़्यादा फील्ड्स आ जाएं तो ये तो बहुत कम्प्लेक्स होता चला जाएगा और ये लाइन ऑफ कोड भी बढ़ता जाएगा। तो गाइस, इसको काम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स का। स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू आज हम फॉर्म सबमिट करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर्स जो हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मेरी एक ECMAScript स्क्रिप्ट की एक पूरी सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके आपको स्प्रेड ऑपरेटर्स के ऊपर पूरी वीडियोस डिटेल में मिल जाएगी। मगर इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो गाइज, अब ये देखें, हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इतना काम किया था, ये इनपुट टेक्स्ट जो हमारा था, ये ऑन चेंज हैंडलर के थ्रू जितनी भी हमारी इनपुट फील्ड्स होती हैं, जितनी भी फील्ड्स होती हैं, उनको हम रीड ओनली के अलावा राइटेबल बना सकते हैं ऑन चेंज हैंडलर के थ्रू। ऑन चेंज हैंडलर जब भी यूज़ करेंगे तब हमारी वो राइटेबल होती हैं। तो इनको कंट्रोल कर रहा होता है ये ऑन चेंज इवेंट। जितनी भी इनपुट फील्ड्स होती हैं इनको ऑन चेंज इवेंट कंट्रोल कर रहा होता है। जब हम अपडेटेड टेक्स्ट को कॉल करते थे वैल्यू सेट करवाने के लिए ऑन चेंज इवेंट के ऊपर, तो हम क्या करते थे, इसके अंदर से कॉल बैक फंक्शन मजीद कॉल करके हम इसको क्या करते थे, इसकी प्रीवियस जो वैल्यूज होती थी इसके अंदर जो सेट होती थी, इन प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रीवियस वैल्यूज सेट होती थी वो हम निकलवा लेते थे, वो हमारे पास आ जाती थी। और अगर फील्ड नेम की चेंज हो रही है, अगर हमारी फील्ड नेम की चेंज हो रही होती थी तो हम नेम की फील्ड की न्यू वैल्यू पास कर देते थे, बाकी हम प्रीवियस वैल्यू से निकाल के पास कर देते थे। तो सेम काम अब हम ये करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू। मैं इस सारे के कोड को कमेंट कर देता हूं और अब मैं आपको बताऊं, जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है, स्प्रेड ऑपरेटर को हम 3 डॉट्स के साथ लिखते हैं। 3 डॉट्स, जो ही मैं 3 डॉट, सबसे पहले आपको मजीद एक चीज बता दूं, हम इधर कंसोल करवा लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। console.log हम ये लॉग करवा लेते हैं, ये प्रीवियस वैल्यू जो है, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। मैं ये जस्ट मेक श्योर करने के लिए इसको लॉग करवा रहा हूं। इसकी कंसोल पे चेक करते हैं आउटपुट। जो मैं इसके अंदर फील्ड के अंदर कुछ लिखने की ट्राई करूंगा तो ये ट्रिगर होगा। फील्ड का जो इनपुट टैग जो हम ऑन चेंज हैंडलर है उसके अंदर हमने console.log लिखवाया हुआ है, तो ये देखें, एरर को भी इग्नोर कर दें आप। तो ये देखें कि मेरे पास जो कंसोल जो लॉग लिखवाया है उसके अंदर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर ये फर्स्ट नेम, ईमेल, लास्ट नेम, ये तीनों चीजें पड़ी हुई हैं। तो इससे शॉर्टी हो जाती है कि ये जो अपडेटेड टेक्स्ट है इसके पास भी ये तीनों फील्ड्स पड़ी होती हैं। और ये जो हमें एरर दे रहा है वो आई थिंक सो इस चीज के लिए दे रहा है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं दोबारा। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हम जब इसके अंदर अपडेटेड टेक्स्ट को कॉल करवा रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू सेट नहीं करवा रहे। अब हम देख लेते हैं, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं इसको ट्रिगर करता हूं ये, तो ये देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो हमारे प्रीवियस जो वैल्यू होती हैं वो उसके पास पड़ी हुई हैं, वो एम्प्टी थी, इनिशियलाइज की हुई थी करंट स्टेट के अंदर, उसने हमें उसकी वैल्यूज एम्प्टी दे दी है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बता दूं। हम स्क्रिप्ट की एक फाइल मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर हम चले जाते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। गाइस, मैं यहाँ पे एक लेट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट 1 और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज बना लेता हूँ, एफ नेम, और इसको नेम दे देता हूँ मैं कोई हाफिज।
और इसी तरह मैं एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूं इसकी लास्ट नेम, और इसको मैं दे देता हूं उस्मान। तो गाइस अब होगा क्या कि मैं कह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ऑब्जेक्ट 2, और इसको मैं भी डिक्लेयर कर लेता हूं, इसकी वैल्यूज भी। इसके अंदर मैं अब स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू मैं कहता हूं कि मैंने कॉन्कैटिनेट करवाना है इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज ऑब्जेक्ट 2 में पास करनी है। तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कैसे पास करूंगा मैं किस तरह, इसको मैं सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू, स्प्रेड ऑपरेटर्स और ऑब्जेक्ट 1 ये और ये। अब मैं आपको इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूं। ऑब्जेक्ट 1 कर लेते हैं, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें ऑब्जेक्ट, देखें मैंने ऑब्जेक्ट 2 को मैंने लॉग करवाया है, उसके अंदर मुझे दोनों चीजें मिल रही हैं जो कि मैंने स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू लिखी थी। तो ये क्या करता है कि एज इट इज जो आपकी वैल्यूज होती हैं उसको उठा के पास कर देता है स्प्रेड ऑपरेटर्स। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैंने अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर दी है, इस ऑब्जेक्ट में पास कर दी है। मजीद मैं कहता हूं इस ऑब्जेक्ट की मजीद भी मैंने कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, मैं इधर लिख लेता हूं ईमेल, और इसको मैं दे देता हूं कुछ भी ईमेल। तो अब क्या होगा कि मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मुझे ये दो प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, एफ नेम और लास्ट नेम, ठीक है, और साथ ये भी मिल जाएगा ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखें मुझे मिली नहीं है, ये मिलनी चाहिए, एक सेकेंड, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट 1 को करवाया हुआ है, ऑब्जेक्ट 2 को करवाना है हमने, पहले भी हमने गलत देखी है आउटपुट। अब दोबारा देख लेते हैं। तो ये देखें मेरे पास जो ऑब्जेक्ट 2 मैंने लॉग करवाया है उसके अंदर देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे मिल रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो मुझे मिल रहा है इस स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू। वो ये वाली वैल्यू उठा के एज इट इज इसके अंदर कॉपी कर देता है, और ये वाली जो न्यू ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था, इस ऑब्जेक्ट की जो न्यू प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन की है वो ऑब्जेक्ट 2 में एज इट इज पड़ी हुई है। तो गाइज ये है स्प्रेड ऑपरेटर का फायदा। अगर मैं कहता हूं ये 3 डॉटेड के साथ मैंने नहीं लिखनी, अगर मैं 3 डॉटेड के साथ नहीं लिखता तो फिर वो मुझे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास करता है। अभी तो जस्ट मुझे उसने उसकी प्रॉपर्टीज पास की है, अगर मैं विदाउट स्प्रेड ऑपरेटर के लिखूंगा तो वो मुझे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास करेगा। तो इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। देखिए अब उसने मुझे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ये देख रहे हैं पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास किया, फिर आगे जो दूसरी ईमेल थी वो दी है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी दो वैल्यूज होंगी, ये देखें एक ईमेल दी है उसने मुझे और एक पूरा ऑब्जेक्ट पास किया है। ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, दो प्रॉपर्टी, एफ नेम और लास्ट नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू जस्ट और जस्ट वैल्यूज चाहिए, मैं जस्ट उसकी वैल्यूज उठाना चाहता हूं, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करवाना चाहता हूं। तो ये काम है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक अरे है, लेट कर लें आप, एक अरे है मेरे पास 1 और इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूं इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 23, ठीक है। और मैं एक लेट करता हूं अरे 2 और मैं कहता हूं इसके अंदर मुझे अरे 1 चाहिए। तो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू मैं इसको आराम से कॉपी करवा सकता हूं। मैं डॉट 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 करके अरे 1 इधर पास कर दूंगा और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। और अगर मैं मजीद अरे 2 के अंदर कोई मजीद वैल्यूज भी ऐड करना चाहता हूँ कोई, तो मैं आराम से इसके अंदर पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई और भी मजीद एलिमेंट इसके अंदर पास कर सकता हूँ, 25। और इसकी हम लॉग देख लेते हैं, अरे 2, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें अब मैंने क्या किया था कि एक अरे थी 1, 2 जो 23, ये पहली 3 वैल्यूज थी, ये मुझे पहली अरे से मिल रही थी, मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसके अंदर पास कर दी, और ये नेक्स्ट एक मैंने मजीद इसके अंदर ऐड कर दी। तो गाइस ये इस स्प्रेड ऑपरेटर्स का बड़ा बेनिफिट है। ये आप आराम से, अगर हम सिंपल वैसे कॉपी करते तो उसका ड्रॉबैक भी था एक। अगर मैं सिंपल कहता हूं कि मैं अरे 1 को एज इट इज उठाता हूं, यहां पे मैं कॉपी कर देता हूं और मैं इसको चेंज कर देता हूं,
तो गाइस ये आपको आउटपुट तो मिल जाती है, मगर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी अरे 1 की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। वो मैं ऑलरेडी अपनी ECMAScript की प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए स्प्रेड ऑपरेटर का ये बेनिफिट है, आपकी अरे 1 की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, आपकी अरे 1 की स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू वही रहेगी। अगर मैं इधर अरे 1 दोबारा आपको दिखा दूं तो अरे 1 सेम एज इट इज रहेगी। यहां पे ये देखें अरे 1 की वैल्यू आपको जस्ट ये मिलेगी, ये देखें। तो गाइज वो आपके लिए मैंने छोड़ देता हूं काम, जो आपने सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको कॉन्कैटिनेट करवाना है, पास करना है इसको सिंपल ऐसे, और आप करके चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपकी अरे 1 की बाद में आप कंसोल करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। आप अरे 1 को इस तरह कॉपी कर देना, पहले आप इसको अरे 1 को अरे 1 डॉट पुश कर देना, इसके अंदर कोई भी चीज आपने पुश करनी है, आप एक मजीद एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर देना, अरे 2 के अंदर ऐड कर देना, नीचे अरे 2 के अंदर ऐड करना, आप लेट करवा के नीचे अरे 2 के अंदर आप इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देना। उसके बाद आप देखना कि आपकी अरे 1 भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपने चेक करना है अपने पास। तो अब हम क्या करते हैं, मजीद आपको मैं एक चीज बता दूं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मिस कर गया हूं थोड़ी सी, वो आगे हमारी यूज होनी है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ये ऑब्जेक्ट के अंदर अब मैंने क्या किया था, ये मैंने एज इट इज उठाया था और इसके अंदर पास कर दिया था, ठीक हो गया। अब मैं क्या कहता हूं कि मेरा जो नेम है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो मैं यहां पे दोबारा यूज करना चाहूं, तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी। इसकी आउटपुट मैं इसकी एफ नेम की मैं वैल्यू दे देता हूं उस्मान खान। तो अब मुझे बताएं गाइस इसकी वैल्यू क्या, इसकी आउटपुट क्या होगी। गाइस अब इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी आउटपुट एज इट इज रहेगी या इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं अभी हम। अब ये देखें कि मेरी एफ नेम की वैल्यू उसने चेंज कर दी है लास्ट नेम की। अब मेरे पास ये आ रही है आउटपुट, मेरे पास जो ईमेल आ रही है वो ये आ रही है, एफ नेम मेरे पास ये आ रहा है और लास्ट नेम ये आ रहा है। एफ नेम तो मेरा ये नहीं था, जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया था मेरा ये वाला एफ नेम तो मिस हो गया, मुझे तो ये वाला एफ नेम भी देना चाहिए था। मगर जब आप ऑब्जेक्ट को पास करते हैं इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू, तो वो क्या करता है, जो आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज जो यूज हो रही हैं प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर वो सेम नेम से आप यूज करोगे तो वो उसको सिंगल लेगा, वो आपकी प्रीवियस वैल्यू को जो प्रीवियस की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता, इसका मैं एफ नेम कैपिटल कर देता, तो अब मुझे ये वाली भी मिल जाएंगी, इसके अंदर मिलेंगी, और ये वाली मुझे एक एफ नेम के साथ कैपिटल के साथ अलग मिलेगी। तो इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। तो ये देखें ईमेल मिल रहा है मुझे कैपिटल के साथ उस्मान खान मिल रहा है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट की मेरी वैल्यूज थी ऑब्जेक्ट 1 से आ रही थी वो यहां पे मिल रही हैं। तो गाइज ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया। अब हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे, इसको कमेंट कर दिया अब हमने। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास ये प्रीवियस वैल्यू इसके अंदर आ रही है हमारी, अब हम सिंपल रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद हम डॉट डॉट करके प्रीवियस वैल्यू के अंदर जितनी भी हमारी प्रीवियस वैल्यू मैंने आपको लॉग करके दिखाई हैं, शुरू में इनिशियलाइज जब होती हैं उस टाइम वो एम्प्टी होती हैं। उसके बाद जब हम किसी भी फील्ड पे जब क्लिक करके ट्रिगर करेंगे तो उसकी वैल्यू अपडेट होती है, अपडेट होने के बाद वो करंट टेक्स्ट में मिलती है, करंट टेक्स्ट में मिलने के बाद वो आपकी इधर फील्ड के अंदर सेट हो जाती है इसके अंदर। तो वो हमें फिर कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू के अंदर मिल जाएगी। तो यानी कि जब भी हमने ये सारी की सारी वैल्यूज भेजनी है ना, इसको हमने ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये ईमेल, हम कहते हैं कि जब हमारा नेम चेंज होगा तो हम नेम की वैल्यू भेजेंगे, बाकी प्रीवियस उठा के भेज देंगे। अब मैंने यहाँ पे सारे का सारा ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, सारे का सारा मैंने इसकी डॉट डॉट करके सारी वैल्यूज पास की हैं। अगर मैं डॉट के बगैर लिखता तो मेरी वैल्यूज पास ना होती, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास होता। मैंने इसकी जस्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पास करनी है जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने सारी, अब प्रीवियस वैल्यू तो चले गई हैं, अगर हमने किसी को चेंज करना है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता गया हूं कि अगर मैंने जब ये पास कर दिया है उसके बाद मैं कहता हूं कि जो मेरी इसके अंदर मजीद एक ये प्रॉपर्टी है उसको मैं दोबारा चेंज करना चाह रहा हूं, एफ नेम, और साथ में उसकी न्यू वैल्यू पास कर देता हूं। सेम नेम के साथ यूज कर लें और उसकी न्यू वैल्यू पास कर दें तो आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब देखें मैं कहता हूं कि मेरे पास जो ये नेम आ रहा है, ये नेम कौन सा है,
ये इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी हमारा एक किस्म का ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, ये प्रॉपर्टीज होती हैं सारी, और वो हमारी ई डॉट टारगेट के अंदर सारी आ रही होती हैं, और वहां से हम बारी बारी करके फेच कर लेते हैं। तो हम क्या करूंगा, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास नेम आ रहा है इसको भी आप थोड़ा सा मजीद आसान कर सकते हैं। हम जो इसको अलग अलग ले रहे हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। मैं अगर कर लेता हूं यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालनी पड़ती है, और नेम कॉमा वैल्यू, और इसको मैं इधर कर लेता हूं इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। अब क्या होगा, इस टारगेट को मैंने आपको कहा इसके ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज हैं हमारी, कौन सी हैं, नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, उसकी टाइप, जो इनपुट फील्ड्स की हैं, वो सारी की सारी हमारी इधर आके डिस्ट्रक्चर हो जाएंगी। मैंने अरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर पूरा एक टॉपिक लिखा हुआ है ECMAScript के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग जब भी हम करते हैं तो हम सेम नेम से करते हैं। जो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होती हैं उनको अनपैक करते हैं इन डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स में, इन डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज में। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने सेम नेम यूज करने हैं जो कि हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे होते हैं। तो हमें ऑटोमेटिक उनकी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूं मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर की वैल्यू भी चाहिए तो मैं प्लेस होल्डर लिख लूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज ऑटोमेटिक यहाँ पे आके अनपैक होके इनके अंदर सेव हो जाएंगी। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूं डिस्ट्रक्चर करना चाह रहा हूं। मैं क्या करता हूं, इधर ले लेता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं लेट, और ये मैं करके इधर मैं कर देता हूं जो मैंने आपको कहा सेम नेम, जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम आ रहे होते हैं उनको अब मैं इसको इज इक्वल टू कर लेता हूं ऑब्जेक्ट वन के, ऑब्जेक्ट वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट वन को डिस्ट्रक्चर यानी कि ई डॉट टारगेट ये है, इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं। डिस्ट्रक्चर करने के लिए मैं क्या करता हूं, एफ नेम, मैंने आपको कहा सेम नेम यूज करने जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर यूज हो रहे होंगे, एफ नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जहां पे मैंने कंसोल करवानी थी वैल्यू लॉग, वहां पे मैं कंसोल लॉग करवाऊंगा। पहले मैंने किस तरह करवानी थी, ऑब्जेक्ट वन, अगर मैं ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू कोई उठाता हूं तो ऑब्जेक्ट वन डॉट एफ नेम या लास्ट नेम उठाता था। अब मैंने जब डिस्ट्रक्चर कर दिया, इसको अनपैक कर दिया इसके अंदर, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जब डिस्ट्रक्चर हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, एफ नेम को एज इट इज यहां पे मुझे एफ नेम इसके अंदर मिल जाएगा यहां पे। ठीक हो गया। अब हम इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। देखें, मैंने जो प्रिंट करवाया था, क्या करवाया था, मैंने प्रिंट करवाया था एफ नेम। एफ नेम के अंदर मुझे लास्ट, मुझे इधर ऑब्जेक्ट डॉट के सामने लिखना पड़ा। अब मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया है, यानी कि ई डॉट टारगेट को सेम उसके अंदर भी ये वैल्यूज आ रही है, मैंने इधर डिस्ट्रक्चर कर दिया है। तो यही काम मैंने यहां पे किया है। ई डॉट टारगेट के अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया है इसके अंदर। इसको अब हम कमेंट कर देंगे, इसकी हमें अब जरूरत नहीं रही। तो अब क्या हुआ, अब ये मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया, डिस्ट्रक्चर किया और ये मेरे पास नेम आ गया। अब मैंने इधर नेम लिख लिया। इस नेम की वैल्यू मैंने आपको बताया था स्प्रेड ऑपरेटर्स की एज इट इज ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पड़ी रहेंगी, जो इस प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई हैं वो सारी इसके पास आ जाएंगी। और अगर मैं इसके अंदर प्रीवियस वैल्यू के अंदर मजीद किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, यानी कि नेम की वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूं न्यू वैल्यू के साथ, जो मेरे पास अब यहां पे आ रही है। जो ट्रिगर होगा ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू इस नेम के अंदर आ जाएगी, जो यानी कि इस नेम से मैच कर जाएगा। अगर मैंने फर्स्ट नेम इस टाइम ट्रिगर किया है तो फर्स्ट नेम, ये देखें, अगर मैंने फर्स्ट नेम ट्रिगर किया, ये नेम है फर्स्ट नेम, ठीक है, मगर हमें थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। ये नेम है मेरा, इधर मेरा एफ नेम लिखा हुआ है और इसका नेम मेरा लास्ट नेम एल नेम लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं ये इस तरह यूज हो रहे हैं, हम इसको सेम इसी तरह यूज कर लेंगे। इसके लिए हमें ये ज्यादा ख्याल रखना है, फर्स्ट नेम है और इसको हम लास्ट नेम सिंपल जिस तरह उधर यूज हो रहा है उसी तरह, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं और ये भी ऑब्जेक्ट के अंदर से हमारी नेम का ऑब्जेक्ट पास हो, प्रॉपर्टीज पास हो रही है और इधर वैल्यू चेंज होगी। तो फिर मैंने आपको बताया था कि चेंज नहीं कर सकते हम, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। अगर सेम नेम यूज हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम डिफरेंट नेम यूज करेंगे तो वो साथ इसकी वैल्यूज भी दे देगा, एक न्यू ऐड कर देगा इसके अंदर प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह मैं कर रहा हूं।
अब मैं लास्ट नेम जिस तरह उधर यूज हो रहा है सेम यूज कर लेता हूँ ये, और ईमेल के लिए हमारा सेम है, ये देखें लास्ट नेम। अब क्या होगा, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया, मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर मैंने जो नेम आ रहा है ना, मेरे पास नेम आया, जो ट्रिगर हुआ है, जो ऑन चेंज हुआ है, उसके अंदर नेम मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आया है, तो मैंने उसको क्या, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास ये एक न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक डॉटेड के साथ ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट पास किया, और इसके अंदर मैं कहता हूं एक नेम प्रॉपर्टी जो इसके अंदर पड़ी हुई है, अगर सेम नेम उससे मैच कर रहा है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर दे। तो ये इसकी वैल्यू अपडेट कर देगा और ये हमें रिटर्न कर देगा, ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा। और तो अब हमें क्या हुआ, ये जस्ट आपने 2 लाइंस लिखी हैं, बजाय इसकी कि आप जब ये कंडीशंस लगाएं, इफ एफ नेम इज इक्वल टू इतना, नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, नेम इज इक्वल टू ईमेल। अब क्या हो रहा है, ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, हम एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, इसके अंदर हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट पास किया, ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे मिल गई, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तीनों की वैल्यूज एम्प्टी थी। अब जो ट्रिगर हुई है वैल्यू, फर्स्ट नेम हुआ है फॉर एग्जांपल या लास्ट नेम हुआ है, ट्रिगर हुआ है, वो इसके अंदर सेम नेम का फर्स्ट नेम पड़ा होगा, उसकी वैल्यू हम नहीं अपडेट कर देते हैं। अगर लास्ट नेम हुआ तो नहीं, उसकी अपडेट हो जाएगी, अगर ईमेल हुआ है तो उसकी अपडेट हो जाएगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज मजीद, जितनी भी फील्ड्स अब आप ऐड करेंगे, आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, आपको जस्ट और जस्ट यहाँ पे ऐड करने की जरूरत होगी और नीचे फील्ड ऐड करने की जरूरत होगी। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने से पहले हम इसको जरा क्लीन अप कर लें, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, इसको कमेंट कर दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, और ये भी हमें जरूरत नहीं है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, इसकी मैं आपको कंसोल में भी दिखा देता हूं, कंसोल में या कंपोनेंट के अंदर ये देखें, जिस स्टेट के अंदर मैं लिख रहा हूं वो इसकी वैल्यूज ट्रिगर होती जा रही है, वो अपडेट होती जा रही है, देख रहे हैं अपडेट होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट @gmail.com। तो गाइस ये देखें सब वैल्यूज ट्रिगर होके अपडेट हो गई हैं, सब वैल्यूज ट्रिगर, जो ही मैं जिस फील्ड को चेंज कर रहा हूं वो फील्ड यहाँ पे आती है, और ये प्रीवियस वैल्यू हमारे पास जो होती हैं वो मिल जाती हैं हमें, और जिसकी वैल्यू हमने चेंज करनी होती है सेम उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में से, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में से नेम मैच कर जाता है तो उसकी वैल्यू अपडेट करता है। अगर नेम मैच ना करे फॉर एग्जाम्पल तो ये अपडेट नहीं करेगा। मैं आपको इसकी भी आउटपुट दिखा देता हूँ, ये देखें ये ट्रिगर हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं, ये देखें, तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, अब ये मुझे चेंज नहीं, ये मुझे एक अलग से प्रॉपर्टी शो करवा देगा, इसकी भी सारी प्रॉपर्टी शो करवाएगा और ये एक अलग से शो करवा देगा, बल्कि उसने मुझे पहले ही एरर दे दिया है, नेम इज नॉट डिफाइन, नो डिफाइन, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें इधर करने ही नहीं दे रहा डिफाइन। अगर हम इसको इस तरह करके देख लें तो ये देखें, अब मैंने डिफाइन कर लिया है। अब ये देखें कि मैं जब चेंज करूंगा ना, कोई भी ट्रिगर करूंगा, तो मेरा जो ये स्टेट है ना, ये स्टेट की वैल्यूज मेरे पास जो इनिशियलाइज होके आ रही है ना, वो इस प्रीवियस वैल्यू के अंदर होंगी तीनों, मगर ये एक मेरे पास एक, जब मैं दोबारा इस अपडेटेड टेक्स्ट को कॉल करूंगा तो मैं एक मजीद प्रॉपर्टीज ऐड करके कॉल कर रहा हूं, तो मेरे पास अपडेट हो जाएगी। वो कैसे होगी ये देखें, मैं जो ही ट्रिगर करूंगा, ये अब देखें ट्रिगर मैंने की है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल अपडेटेड टेक्स्ट ने कॉल किया स्टेट को, मगर उनकी वैल्यूज चेंज नहीं की, जो न्यू प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की है वो उसने ऐड कर दी है। तो ये इशू है इसका, और मुझे यहाँ पे लिखने भी नहीं दे रहा क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रही ऑन चेंज के थ्रू, तो इसका ये नुकसान है। तो गाइस ये आपने सिंपल सेम नेम रखने हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आपके इनिशियलाइज करवाए हैं ये प्रॉपर्टीज ये वाली, और आपके जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं फील्ड्स के अंदर, इनके नेम सेम होने चाहिए, तो फिर ये इसकी वैल्यू चेंज करने देगा, जो मैच करेगा उसके अंदर वो चेंज कर देगा। गाइस अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में, या आपको अरे डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में कंफ्यूजन है, या ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट ECMAScript की प्लेलिस्ट है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के ऊपर, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ये अरे डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के इसके मजीद वीडियोस आई पड़ी हैं, वो आप जाके वॉच करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।
तो आई होप आप लोगों को गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।